Hello friends, I am Dia. Our today's topic is planning, which is the first function of management. Planning, what is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do it, when to do it and what should do it. Means प्लानिंग है कि एडवांस में डिसाइड करना कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है इसे और किस तरीके से इसे करना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने बताया व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do and what should do it. what should किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, इसे इन सब का पहले से ही डिटरमाइन करना प्लानिंग कहलाता है। देखिए, अब मैं आपको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझाती हूँ कि प्लानिंग क्या होता है। जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। मीन्स हम क्यों बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या हमारा एम प्रॉफिट कमाना है या सर्विस करना है। ठीक है, ये पहले हमें डिसाइड करना होता है, या हमारा मोटिव सेल इंक्रीज़ करना है। तो ये सब चीज़ें, ये पहले हम क्या डिसाइड करेंगे बिज़नेस की प्लानिंग करने के लिए। बिज़नेस में प्लानिंग करने के लिए पहले क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड किया जाता है, मीन्स गोल का प्लान बनाया जाता है कि हमें हमारा मेन गोल क्या है। इट इज़ प्रॉफिट अर्न और इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज सेल, और या फिर सर्व सोसाइटी। सर्व सोसाइटी मीन्स सोशल सर्विस करना। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमा के वो रीज़नेबल रेट में देते हैं, तो वो उनका मेन एम क्या होगा, सोसाइटी को सर्विस करना, सोसाइटी की सर्विस करना। ठीक है, इस तरीके से हमें बिज़नेस में पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अब आता है, देखो पहले तो हमने प्लानिंग की कि गोल डिसाइड करा कि हमारा गोल क्या है। भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। ठीक है, अब आता है कि हम किस मतलब कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, प्लानिंग में प्लान बनाया जाता है पहले से ही भी हम फ्यूचर में क्या करने वाले। देखो, प्लानिंग में हम ओवरऑल प्लानिंग करते हैं। जैसे कि बिज़नेस में एक होता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन सेक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का सबकी अलग अलग प्लानिंग की जाती है। भाई इनको कितना, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लानिंग की जाती है कि प्रोडक्शन कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्लानिंग हो गई। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की प्लानिंग अलग हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें सब चीज़ की ओवरऑल A to Z प्लानिंग की जाती है। किसमें? प्लानिंग फंक्शन में। प्लानिंग फंक्शन में A to Z प्लानिंग की जाती है। ओवरऑल प्रोडक्शन में कितना माल प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग में कितना एट ए टाइम मार्केटिंग के लिए जाएगा। ठीक है ना, सेल्स में कितने सेल्समैन्स काम करेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, कितना टाइम उनको काम करना है, ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, देखो अब आपको प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके फीचर्स। मीन्स इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए क्या होती हैं। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा प्लानिंग का मीनिंग। ठीक है,
प्लानिंग का फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन होता है, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। हर बिजनेस का पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग। क्यों? देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि हर बिजनेसमैन कोई भी बिज़नेस चालू करने से पहले वो पहले प्लान बनाता है। ऐसे ही कोई बिज़नेस चालू नहीं कर देता, वो पूरा ओवरव्यू पहले ही बना देता है। मुझे क्या करना है, कितने समय में करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों को यूज़ करना है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी फंक्शन हो गया। प्राइमरी मीन्स सबसे पहला फंक्शन ये होता है, बाकी के सारे फंक्शंस इसके बाद में आते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए भाई, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज दिस इज डन इन बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेस टू अनदर फंक्शन। मीन्स ये दूसरे फंक्शंस के लिए बेस प्रोवाइड करता है। मीन्स आधार जो होता है दूसरे फंक्शंस का कौन है? प्लानिंग है। गॉट इट? अब आता है नेक्स्ट, परवेजिव। मीन्स प्लानिंग इज परवेजिव। परवेजिव मीन्स सब जगह। देखिए, प्लानिंग सब जगह पे होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, स्कूल्स हो, मीन्स किसी भी कोई भी लेवल हो, कोई भी एरिया हो, सब में पहले प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग पे कोई भी काम नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है? प्लानिंग इज़ परवेसिव। स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिजनेस, ये सारी होती हैं, ये प्लानिंग के बेस पे ही चलती हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गया? परवेसिव मीन्स सब जगह लागू होना। गॉट इट? अब हमारा थर्ड आता है फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग किस पे नज़र रखता है? फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे है? जैसे इधर हमें भाई हमारी जो सारी प्लानिंग है वो किसके क्यों कर रहे हैं, हमारा किस पे बेस्ड है? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। प्रेजेंट में बना रहे हैं लेकिन कर किसके ले रहे हैं? फ्यूचर के लिए। भाई फ्यूचर में हमें ये काम करने हैं, तो ये क्या हो गई? फ्यूचर ओरिएंटेड हो गई। प्रेजेंट के लिए नहीं, प्रेजेंट में तो हम बना के रख रहे हैं, हम भाई फ्यूचर में ये काम करेंगे, तो ये क्या हो गई? फ्यूचर ओरिएंटेड हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड। देखिए, ये जो सारे ही प्लानिंग के जो हम कर रहे हैं, प्लानिंग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे क्या है? हमारा गोल को अचीव करना। नज़र किस पे होती है? गोल को। भाई हमें गोल को अचीव करना है, जिसके पीछे ये सारे ही ये किए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि गोल हमें मिले, गोल अचीव मीन्स ये है गोल अचीव, मतलब ये हमें अचीव करना है गोल। और हमें एक्टिविटीज़ जो होती है ना, प्रोडक्शन की, सेल्स की, मार्केटिंग की, ये सारी एक्टिविटीज़ किस पे डिपेंड है? मीन्स मतलब ये क्यों करी जाती है? गोल को अचीव करने के लिए। तो हम प्लानिंग में क्या किया जाता है? इन सब का प्लान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल अचीव हो जाए। ठीक है ना? इन गोल्स को अचीव करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं कि हमें फ्यूचर में गोल अचीव हो जाए। ठीक है ना? इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उसके अनुसार काम किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जैसे जो हमारा गोल है वो हमें अचीव हो जाए। गॉट इट? है प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोलो या फिर मेंटल एक्टिविटी बोलो, बात एक है। मीन्स ये माइंड, इसमें बहुत माइंड लगाया जाता है। प्लानिंग करते वक्त काफ़ी सोच विचार करके प्लानिंग की जाती है।
ऐसे ही नहीं की जाती। भाई क्या कौन से प्रोडक्ट्स हम बिज़नेस कर सकते हैं, कौन सी स्किल हमारे में है, कितनी कैपिटल हमारे पास है, कितना लेबर हम अरेंज कर सकते हैं, उसके अनुसार ही हम ये सारी बिज़नेस का डिसाइड किया जाता है कि जैसे जो स्किल हमारे में है उस टाइप का बिज़नेस हम करेंगे। क्योंकि अगर सपोज़ करो जो स्किल हमारे में है ही नहीं, वो दूसरा बिज़नेस करके हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस अनुसार भाई कैपिटल कितनी है, कितना हम अफोर्ड कर पाते हैं, लोन कितना मिल पाएगा हमें, ये सारा सोच विचार करके ही प्लानिंग की जाती है। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो गया। मीन्स एक तरीके से ये मेंटल एक्टिविटी हो गई जो कि सोची समझी दिमाग से एक्टिविटी की जाती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है। और दूसरा होता है प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। थर्ड है इसका फ्लेक्सिबल। मीन्स अगर देखो हमने प्लानिंग एडवांस में बनाई है, एडवांस की सिचुएशन देखते हुए। सपोज करो फ्यूचर में सिचुएशनें चेंज हो जाती हैं तो हम प्लानिंग में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उस अनुसार हम प्लानिंग में फेरबदल कर सकते हैं। तो मीन्स प्लानिंग क्या हुई, फ्लेक्सिबल है। मीन्स उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, तो हमने अभी की सिचुएशन देख के प्लानिंग बनाई, लेकिन फ्यूचर में चेंज हो गई तो हम उसके जैसे मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, कस्टमर्स के टेस्ट चेंज हो गए, तो हम प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें इजीली हम चेंज कर सकते हैं। क्या है दूसरा है बेस फॉर टू ऑल द मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, बेस है। प्लानिंग इज बेस ऑफ ऑल मैनेजमेंट। ऑल मैनेजमेंट मतलब जितने भी मैनेजमेंट है ना, चाहे बिजनेस का हो, हॉस्पिटल का, स्कूल हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, वो सब प्लानिंग करके ही चलते हैं। प्लानिंग के बिना उनका कोई काम नहीं होता। ठीक है। इसीलिए प्लान क्या है, सभी मैनेजमेंट का बेस है। बेस मीन्स आधार, नींव एक होती है ना, वो होती है प्लानिंग। ठीक है। ये प्लानिंग करके ही वो उसके ऊपर काम करते हैं। मीन्स उसके डायरेक्शन के अनुसार ही, उसके जो डिसाइड किया हुआ है उसके अनुसार ही काम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है प्लानिंग इज बेस ऑफ ऑल द मैनेजमेंट। ठीक है। अब आता है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, किस पे फोकस करते हैं, गोल के ऊपर। किस पे, सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन की, सेल्स की, मार्केटिंग की, प्रॉफिट अर्न करने की, ये सारी जो हैं उसकी नज़र किस पे होती है, भी ऑब्जेक्टिव पे। मीन्स ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ऑब्जेक्टिव अचीव। ठीक है। मीन्स ये सारी एक्टिविटीज़ जो जिसकी हम प्लानिंग करते हैं उसका मेन फोकस किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे। अगर हमारे ऑब्जेक्ट अचीव हो गए तो हम सक्सेस, अगर नहीं हुए तो मीन्स फेलियर हो गए। फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं अचीव हुए तो हम क्या करते हैं, हम वापस से प्लानिंग में चेंजेस करते हैं। फिर वापस से नई थोड़ा प्लानिंग में चेंज किया जाता है, उसके अनुसार काम किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, देखिए एक बार हमने प्लानिंग बना ली, फिर हमें 1 साल बाद हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी उस अनुसार हमें अचीव हुआ है या नहीं, हम उतना कर पाए हैं या नहीं। अगर कोई कमी, फेलियर रहता है ना, अगर कोई कमी रहती है तो वापस से प्लानिंग की जाती है। देखिए पहले हमने प्लानिंग की, ठीक है, प्लानिंग की, फिर क्या होता है, कंपेयर किया जाता है।
कि देखिए ये है, ये ऐसे समझेंगे, सॉरी, देखिए हमारा टारगेट प्लानिंग था, फिर हमने एक्चुअल प्लानिंग, एक्चुअल में टारगेट की ये थी, एक्चुअल अचीवमेंट ये हुआ, ठीक है। फिर इसका आपस में कंपेयर किया जाता है, कंपेयर, ठीक है। अगर कोई कमी रह जाती है तो वापस से क्या करते हैं, प्लानिंग की जाती है। पहले प्लानिंग की, फिर एक्चुअल पे आए, एक्चुअल में इतना मिला, फिर हम दोनों को कंपेयर किया, फिर वापस से नए सिरे से प्लानिंग की। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता ही जाता है। इसको क्या कहते, इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। पहले बना देते हैं, फिर एक्चुअल जो मिलता है, फिर कंपेयर करते हैं, फिर वापस से प्लानिंग की जाती है इम्प्रूवमेंट करके। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस।